वअला आलिहि व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। फरियाद उम्मती जो करे, फरियाद उम्मती जो करे, हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। ये शहादत का उल्फत में है कदम रखना, ये शहादत का उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसम्मा हो तो क्या हासिल। खिरद ने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ नहीं, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ नहीं। और किस अंदाज से शायर ने कहा है कि ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन ज़ी एहतराम आया। अल्लाह जल्ला वाला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि आज हम अल्लाह जल्ला वाला की रज़ा और उसकी मोहब्बत में और उसके प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रज़ा में खादमान खल्क उनकी दावत पे रमज़ान कैसे गुजरेगा इस पुरनूर प्रोग्राम में हम हाजिर हुए। यकीनन बड़ा लुत्फ़ भी आया, बड़े खूबसूरत अंदाज में हज़रत अल्लामा रमज़ान अज़हर नक्शबंदी साहिब ने मैसेज भी दिया माह रमज़ान के मुताल्लिक़। और मेरे दाएँ बाएँ मद्दाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करने वालों ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश की। और मैं देख रहा हूँ कि वक्त भी काफ़ी हो चुका है और दामन वक्त में गुंजाइश तो बड़ी है लेकिन हमारे पास गुंजाइश नहीं। ज़ाहिर है वो तबीयतें नहीं रही जो पहले थी। सेहत के एतबार से भी कमज़ोर हो गए हैं, जिस्मानी एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी। जिसम कमज़ोर भी हो, रूह पुरनूर हो तो फिर नहीं महसूस होता, लेकिन जब रूह ही कमज़ोर हो जाए तो बहुत महसूस होता है। जब तक उतार चढ़ाव ना हो तो हमारी तवज्जो ही नहीं होती। वो कम लोग रह गए हैं कि जो उतार चढ़ाव को बाद में देखते हैं, ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा को पहले देखते हैं। वो देखते हैं ज़िक्र किसका, उधर नहीं होता। वो कम लोग रह गए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था तो वो झुकते थे, वो झुक कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। वो जब देखते कि किसी बुजुर्ग हस्ती का नाम आ गया तो वो झुक जाते, कुछ झुकाव होता, वो उनके अंदर का झुकाव होता। लेकिन बदकिस्मती से हम इस राह और रस्म से वाकिफ ही नहीं कि ये जो महफिल होती हैं यकीनन ये चस्कों के लिए नहीं होती, कुछ देने और लेने के लिए होती हैं और किसी का बनाने के लिए होती हैं। तो जब भी आओ तो नीयत अच्छी लेकर आओ, ना मज़े के लिए आओ ना टेस्ट के लिए आओ, वगरना वेस्ट ही बस और कुछ नहीं है। जब भी आओ अल्लाह उसके रसूल के लिए आओ। तो फिर देखना एक महफिल काफ़ी होती है, महफिल भी बड़ी लंबी है, 1 मिनट भी काफ़ी होता है। तसव्वुर खुदा की तरफ आ जाए ना तो बंदे के मेरा आ जाए। बस ये तसव्वुर ही नहीं हमारा ठीक, हमारी रूह नहीं ठीक हो रही। तो मुझे हुक्म हुआ था कि आप जो है ना चंद मिनट ये नहीं समझे कि नसीहत ही कर दें, क्योंकि बयान तो उन्होंने कर दिया है। तो रमज़ान आ रहा है इसके मुताबिक तो बस एक 5-10 मिनट में मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये सवालिया अंदाज भी होंगी और फिर आपने जवाब भी देना। जैसे अल्लामा रमज़ान साहब कह रहे थे कि किसी की 35 साल उम्र होगी, तो 35 नहीं, यहाँ तो 50 के ऊपर भी वजूद है जिनकी उम्र 50 से भी ऊपर है। तो उन्होंने अपनी जब वो बालिग हुए उस ज़माने से लेकर अब तक कितने रमज़ान देखे, माह रमज़ान गुजरे और ऐसी महफिल कितनी अटेंड की और कितने मिलाद आए और पूरा पूरा महीना मिलाद, उससे पहले भी मिलाद। और रातों को हमने जिक्र सुना
और हमने जश्न भी मनाया। फिर मुझे बताओ झूठ क्यों नहीं झूठा, नजर क्यों नहीं ठीक हुई? आज भी हमारी नजर आवारा है। और ये आप मुझे नहीं बताएंगे, आप खुद अपने आप को पूछें कि आवारा है कि नहीं, तो जवाब मिलेगा यकीनन मोबाइल में लगी हुई है। और मोबाइल के अंदर चुड़ैलों को देख ले, गंद देख ले। बदकिस्मती से जब टिकटॉक खोलते हैं ना, हम देखते हैं ना प्रोफाइल, किसी को शौक भी होता है हमारा प्रोफाइल देखो, तो अंदर लड़कियां नजर आती हैं। अब मैं तो क्या पर्दा उठाऊंगा, आप सबको ही पता है, आप सारी देखने वाले हैं, जानती होंगे जो टिकटॉक इस्तेमाल ना करते हो। मुझे आप बताओ ईमान के साथ, जो यहाँ बैठे हो, अभी अपना मोबाइल खोलो, बोलना नहीं, आप खुद खोलने की जरूरत नहीं, खुद शर्मिंदा होगे कि हमारे मोबाइल में है क्या, अभी टिकटॉक में क्या है, और अभी तक हमारा राब्ता किसके साथ। ये भी यानी राब्ता ये मतलब नहीं होता कि जुबान ही चले, दिल किसकी तरफ है, क्या उसको निकाला बाहर। कितने कितने अरसे हो गया महफिलें करती हैं, सब कुछ करते हैं, इससे फिर क्या समझ आती है? हम अल्लाह के लिए आती हैं, हम टेस्ट के लिए आते हैं, हम अपने मजे के लिए आते हैं, हम कुछ लेने के लिए नहीं आते। ये कैसे हो सकता है जो खुदा के लिए आए वो खाली चला जाए, उसकी जिंदगी ना बदले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ के देखो, सहाबा की जिंदगी पढ़ के देखो, ताबीन की जिंदगी पढ़, एक एक लफ्ज में जिंदगी बदल गई। क्या उनके अंदाज थे, क्या उनकी पकीज़ा सोचें थी, औलिया की कितनी पकीज़ा सोचें थी। आज हमारा हाल है, यूट्यूब हमारा देखो, फेसबुक हमारी देखो, शर्म आती है जब हम उसे देखते हैं ना, तो लड़की नजर आती है, लड़की ने पागल कर दिया। यानी ये मोमिन है, दावा था इसका मोहब्बत मुस्तफा का है और गुलामी मुस्तफा का है। दुख से कहना पड़ता है, क्या तुम्हें दावा चाहिए? दावे की कोई हैसियत नहीं होती जिसके पीछे दलील ना हो, जिसके दिल में औरत हो, जिसके दिल में माल हो, और झूठ वो, झूठा वो, फराडिया वो, दगाबाज वो, सूदखोर वो है, रिश्वतखोर वो है। बातें बड़ी करता है लेकिन किरदार का जीरो है। तो मोहब्बत की दलील है क्या? मोहब्बत की दलील दावा नहीं होता, किरदार होता है। ये दावे कोई और करते हैं, जो यार होते हैं वो मैदान में खड़े होते हैं।